नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार आपका महावीर एजुकेशनल पार्क चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम जो है सीडीपी की क्लास 4 करेंगे और इसमें जो है हम सीटेट में जो सिलेबस है एक उसमें जो व्यक्तिगत विभिन्नता है, तो आज हम जो है व्यक्तिगत विभिन्नता के बारे में पढ़ेंगे। व्यक्तित्व विभिन्नता की परिभाषाएं है ना। जेम्स ड्राइवर की ने जो परिभाषा दी है व्यक्तिगत विभिन्नता की, वो है एक व्यक्ति अपने समूह के औसत मानसिक शारीरिक गुणों से जो विभिन्नताएं रखता है उसे वैयक्तिक विभिन्नता कहते हैं, है ना। कहने का मतलब है वैयक्तिक विभिन्नता का अर्थ होता है कि अ, हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से किसी न किसी रूप में अलग है, उससे भिन्न है। ये होती है व्यक्तित्व मतलब व्यक्तिगत विभिन्नता। क्योंकि इस पूरे विश्व में कोई भी दो व्यक्ति एक जैसे नहीं हो सकते। वे किसी ना किसी रूप से एक दूसरे से अलग जरूर होंगे। ऐसा कुछ ना कुछ उनमें कारण होगा, संवेगात्मक, शारीरिक या मानसिक, रंग, रूप, है ना। कुछ ना कुछ ऐसा कारण होगा कि जो कारण उन दो आदमियों को एक दूसरे से अलग करता होगा, तो वो कहलाती है व्यक्तिगत विभिन्नता। तो स्किनर की परिभाषा है वैयक्तिक विभिन्नता में संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी ऐसा पहलू आ सकता है जिसका मापन हो सके। तो एक पॉइंट ये ध्यान रखना कि जो व्यक्तित्व विभिन्नता है इसका जो है मापन हो सकता है ना। इसको माप सकते हैं व्यक्ति की विभिन्नता को। ट्रेलर के अनुसार जो है शरीर के रंग, रूप, आकृति, गामक क्षमताओं, बुद्धि, व्यक्तित्व, रुचि, अभिरुचि, मानसिक क्षमताओं आदि में पाए जाने वाली मापनीय योग्यताओं की विशेषता को व्यक्तित्व विभिन्नता कहते हैं, है ना। मतलब इनमें जो है जो विशेषता है, किसी भी दो आदमियों में एक जैसी विशेषता और एक ही नाप की विशेषता नहीं हो सकती, है ना। वो आदमी रंग, रूप, आकृति में या गामक क्षमताओं में, रुचि में, बुद्धि में उससे कुछ ना कुछ मतलब किसी ना किसी रूप में अलग जरूर होगा। तो टेलर की दूसरी परिभाषा देख लेते हैं। टेलर ने जो है दो परिभाषाएं दी हैं। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में अंतर इतना स्पष्ट है कि व्यक्ति की विभिन्नता सार्वभौमिक प्रतीत होती है। ठीक है ना। सार्वभौमिक का मतलब होता है सब में। व्यक्तित्व विभिन्नता जो है सब में पाई जाती है। संसार के सभी व्यक्तियों में जो है व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। दुनिया में कोई भी दो लोग एक जैसे नहीं हो सकते। उनमें जो है शारीरिक, मानसिक या संवेगात्मक, संवेगात्मक मतलब भाव, क्रोध, घृणा, है ना, प्यार, प्रेम, करुणा, ये सब जो संवेग होते हैं, है ना। तो मानसिक या संवेगात्मक किसी अन्य प्रकार से अंतर जरूर पाए जाते हैं। यह व्यक्तित्व विभिन्नता कहलाती है। हेरिडिटरी जीनियस पुस्तक व व्यक्तित्व विभिन्नता अध्ययन के जनक जो हैं वो हैं फ्रांसिस गाल्टन। तो व्यक्तिगत विभिन्नता के अध्ययन के जनक कौन है? फ्रांसिस गाल्टन। ठीक है। और जुड़वा बच्चों के अध्ययन के जनक भी जो है फ्रांसिस गाल्टन है। और व्यक्तिगत विभिन्नता की समूह आलेख विधि, ये विधि आगे बताऊंगा मैं इसके बारे में, है ना। समूह आलेख विधि के जनक भी जो है फ्रांसिस गाल्टन है। फ्रांसिस गाल्टन ने जो है मतलब बहुत सी चीजों में अध्ययन करा है जिनके वे पहले जनक बने, जनक कहलाए गए। जैसे सफल और असफल व्यक्तियों के जो है अध्ययन का जनक भी इन्हें कहा गया। बुद्धि ने परीक्षण की बैटरी का जो निर्माण के जनक हैं वो भी फ्रांसिस गाल्टन है। दुनिया का पहला शब्द सहचार्य परीक्षण बनाया। दुनिया का जो पहला शब्द सहचार्य परीक्षण भी इन्होंने बनाया था, जिसमें कुल 75 शब्द थे। ठीक है ना। जो व्यक्तित्व का जो है प्रक्षेपी परीक्षण है। और इन्होंने जो है फ्रांसिस गाल्टन ने जो व्यक्तित्व विभिन्नता के 4 प्रकार माने हैं, है ना। बहुत सारे काम मतलब ऐसे बहुत सारे साइकोलॉजी में, मनोविज्ञान में इन्होंने बहुत काम करे हैं फ्रांसिस गाल्टन ने। जैव सांख्यिकी या ज्यामिति का नियम भी फ्रांसिस गाल्टन ने दिया। इसमें क्या है मतलब इस नियम के तहत जो है ना संतान को माता पिता से, दादा दादी, परदादा परदादी या पूर्वजों से क्रम से 1/2, 1/4, 1/8 व 1/16 गुणों की प्राप्ति होती है। यही जैव सांख्यिकी का नियम है। इसमें जो मैंने वसानुक्रम के तहत ये नियम पढ़ाया हुआ है आपको। फ्रांसिस गाल्टन ने व्यक्तिगत विभिन्नता के 4 प्रकार बताए हैं। शारीरिक विभिन्नता
मानसिक विभिन्नता, संवेगात्मक विभिन्नता, व्यक्तिगत आधारित विभिन्नता। शारीरिक विभिन्नता का मतलब है जैसे लंबाई, चौड़ाई, दुबला पतला आदि, इनमें शरीर में विभिन्नता, ठीक है ना, ये होती है शारीरिक विभिन्नता। मानसिक विभिन्नता जैसे मंद बुद्धि, कुशार्क बुद्धि या प्रतिभाशाली, है ना, ये जो है ये मानसिक विभिन्नता है। संवेगात्मक विभिन्नता, संवेगात्मक में जैसे किसी में दया, किसी में क्रोध और ईर्ष्या, प्रेम, इन संवेग का मतलब किसी में अधिक होता है, किसी में कम होता है ना। और जो है व्यक्तिगत आधारित विभिन्नता, जैसे कोई मतलब कोई व्यक्ति जो है अंतर्मुखी और कोई बहिर्मुखी। अंतर्मुखी से मतलब है कोई व्यक्ति चुप रहने वाला और कोई व्यक्ति जो है बहुत ज्यादा बोलने वाला, है ना। तो ये व्यक्तिगत आधारित विभिन्नता है। व्यक्तिगत विभिन्नता के जो कारण हैं, कारण या व्यक्ति विभिन्नता को प्रभावित करने वाले कारक हैं, वो है धर्म, लिंग, है ना। लिंग भी जो है व्यक्ति विभिन्नता का कारक है भाई। स्त्री और पुरुष को जो अलग करता है, तो वो एक लिंगी तो है ना, कि भाई ये फीमेल है और एक मेल है, तो ये व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण है। प्रजाति भी जो है व्यक्तिगत विभिन्नता की कारण होती है। और रुचि, अभिरुचि, क्योंकि सभी को तो एक चीज में रुचि नहीं होती है ना, सबकी जो है अलग है। किसी की क्रिकेट में रुचि है, किसी की बैडमिंटन में, किसी की वॉलीबॉल में, है ना। तो रुचि अभिरुचि भी जो है व्यक्ति विभिन्नता का एक कारक है। क्षमता, है ना, किसी में कितनी क्षमता होती है, कम होती है, किसी में ज्यादा है, शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से क्षमता कम ज्यादा होती है। शिक्षा, अभिवृत्ति, वसानुक्रम, संवेग, संवेग वही है मतलब जो संवेग होते हैं, मतलब किसी में कम होते हैं, किसी में ज्यादा होते हैं, है ना। किसी में क्रोध कम होगा, किसी में बिल्कुल भी नहीं होगा, ये भी इस व्यक्तित्व विभिन्नता का एक कारक है। व्यवसाय, कौशल, व्यक्तित्व, है ना। व्यक्तित्व मतलब व्यवहार, संस्कृति, खान पान, है ना, ये सब जो है व्यक्तिगत विभिन्नता के कारक हैं। और इनमें जो है ना ये संस्कृति जो है, सामाजिक और संस्कृति, मार्गरेट मीड के अनुसार जो है व्यक्तित्व विभिन्नता का सबसे महत्वपूर्ण कारक जो है वो सामाजिक और संस्कृति है, ठीक है ना। खान पान, वे वेशभूषा, भाई वेशभूषा भी जो है एक दूसरे को अलग करती है। अधिगम की दर, कोई जल्दी सीखता है, कोई देर से सीख लेता है, पर सीखता जरूर है ना। अगर वो सीखना चाहे तो वह कोई देर से सीखेगा, कोई जल्दी सीखेगा। वातावरण, आसपास का, आस पड़ोस का हमारा वातावरण भी जो है व्यक्तित्व विभिन्नता का कारक है। अभिप्रेरणा भी कारक है भाई। कोई सभी जो है के जो स्रोत होते हैं ना, वो एक ही तो नहीं होता, जरूरी थोड़ी है सभी का जो है स्रोत हो। अभिप्रेरणा का स्रोत जो सचिन तेंदुलकर ही भाई हो सकता है किसी के गांधी जी हो, है ना, किसी के स्वामी विवेकानंद हो। तो अभिप्रेरणा भी व्यक्तित्व विभिन्नता की कारक है। राष्ट्रीयता, प्रजाति, बुद्धि, ग्रहण शक्ति, समस्या समाधान, तर्क शक्ति, और ये चारों जन्मजात होती है ना। बुद्धि, ग्रहण शक्ति, समस्या समाधान और तर्क शक्ति, ये चारों जो है व्यक्तिगत विभिन्नता, ये बच्चे में जन्मजात आती है ना, जन्मजात होती है। व्यक्तिगत विभिन्नता के अध्ययन की प्रमुख विधियां, है ना। कैसे जाने कि लोगों में व्यक्तित्व विभिन्नता पाई जाती है ना। तो जो भी विधियां हैं देखो, चलो इन्हें देख लेते हैं, है ना। इन विधियों की व्यक्तित्व विभिन्नता का अध्ययन किया जाता है इन विधियों से। इसमें सबसे पहली विधि है हमारी व्यक्ति इतिहास विधि। व्यक्ति इतिहास विधि के जो जनक हैं वो टाइडमैन है, ठीक है ना, ध्यान रखना, इसको नोट कर लेना। व्यक्ति इतिहास विधि के जो जनक हैं वो टाइडमैन है। और जब छात्रों में पाए जाने वाले अंतर, मतलब छात्रों में जो एक दूसरे से अलग करते हैं, सभी छात्रों को एक दूसरे से अलग करते हैं, तो उन अंतरों का पता लगाने के लिए है ना उनकी पृष्ठभूमि का अध्ययन किया जाता है ना। तो पृष्ठभूमि से मतलब है उनके माँ बाप के बारे में, उनके आस पड़ोस के बारे में। तो ये सब पता करना जो है व्यक्ति की इतिहास विधि है। जैसा इसमें लिखा है व्यक्ति इतिहास विधि, है ना। व्यक्ति की मतलब कह देख सकते हैं व्यक्ति के घर परिवार आदि के बारे में जानना, उसका घर बाहर में व्यवहार कैसा है, और उनके माँ बाप कौन मतलब क्या करते हैं और किस तरह के थे या किस तरह के हैं, ये सब जानना जो है व्यक्ति इतिहास विधि होता है, व्यक्ति की इतिहास विधि। दूसरी विधि है हमारी समूह आलेख विधि। इस विधि के जो जनक हैं ये फ्रांसिस गाल्टन है, जो भी बताया था मैंने पीछे, है ना। समूह आलेख विधि के जो जनक हैं वो फ्रांसिस गाल्टन है। इसमें जो है छात्रों में पाए जाने वाले अंतरों का पता लगाने के लिए छात्रों के जीवन से जुड़े विभिन्न लोगों को छात्रों के बारे में
मतलब छात्रों से राय ली जाती है। भाई जो छात्रों के जो मतलब जीवन से जुड़े हुए विभिन्न लोग होते हैं या छात्र होते हैं, उनके आसपास के सहपाठी होते हैं, उनसे उस बच्चे के बारे में राय ली जाती है, क्योंकि दो छात्रों के बारे में जो है उनके जीवन से जुड़े हुए लोगों की राय कभी एक नहीं हो सकती है ना। इसलिए व्यक्तित्व विभिन्नता का पता लगाया जा सकता है। इसको बोलते हैं समूह आलेख विधि। परीक्षपण विधि, रुचि परीक्षण, है ना, ये सब जो है व्यक्तित्व परीक्षण की विधियां हैं। रुचि परीक्षण जैसा बताया मैंने कि भाई हर किसी की रुचि किसमें है किसमें नहीं है, सबकी अलग अलग रुचि होती है, ये पता करना। रुचि परीक्षण। व्यक्तित्व परीक्षण, व्यक्ति का व्यवहार पता करना। अभिक्षमता परीक्षण, बुद्धि परीक्षण, है ना। और परीक्षण विधि, परीक्षण विधि जो है ये इंपॉर्टेंट है। और ये जो बुद्धि परीक्षण विधि, बुद्धि परीक्षण है या व्यक्ति परीक्षण है, अभिक्षमता परीक्षण है, ये तीनों चारों जो परीक्षण विधि में ही आ जाते हैं। तो परीक्षण विधि में क्या होता है कि और ये विधि जो है ना सबसे ज्यादा विश्वसनीय है, मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा विश्वसनीय परीक्षण विधि ही है ना। तो इसमें जो है अंतरों का पता लगाने के लिए ना विभिन्न मतलब विभिन्न प्रकार के जो परीक्षण किए जाते हैं, जैसे बुद्धि परीक्षण कर दिया, व्यक्ति परीक्षण कर दिया, अभी क्षमता परीक्षण कर दिया, तो ये परीक्षण विधि कहलाती है। देखो ये लिखा, रुचि परीक्षण, व्यक्ति परीक्षण, अभी क्षमता परीक्षण व बुद्धि परीक्षण, यह चारों परीक्षण परीक्षण विधि में ही आ जाते हैं, है ना। ये परीक्षण विधि में इन सब का परीक्षण करा जाता है। अब आ जाते हैं अपने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। जैसे दो अधिगामी या दो छात्र एक जैसा नहीं सीख सकते, तो ये बिल्कुल सच है ना, कि दो व्यक्ति या दो छात्र, है ना, या दो अधिगामी, अधिगामी का मतलब होता है शिक्षा लेने वाला, सीखने वाला, सीखने वाले को बोलते हैं अधिगामी, है ना, अधिगामी। तो दो अधिगामी या दो छात्र कभी एक जैसा नहीं सीख सकते, है ना। भाई कुछ ना कुछ अंतर जरूर होगा उनमें, सीखने की स्पीड में हो या सीखने के अंतर में हो या सीखने के समय में हो, कि एक जल्दी सीख जाएगा दूसरा थोड़ा देर से सीख जाएगा, है ना। तो कुछ ना कुछ रूप से अंतर जरूर होता है। अगर दो अधिगामी या दो छात्र एक जैसा समान रूप से सीख रहे हैं ना, तो वो विकल्प हमेशा गलत होगा, ध्यान रखना। हर छात्र या हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में एक दूसरे से अलग है। अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। भाई कोई भी शिक्षण विधि या विषय वस्तु सभी बच्चे के लिए उपयुक्त नहीं होती, है ना। भाई हर शिक्षण विधि जो होती है वो, मान लो क्लास में 50 छात्र हैं, तो 50 के 50 के लिए वो जरूरी नहीं है हर बच्चा जो है आपकी उसी शिक्षण विधि से सीख जाएगा। हो सकता है कुछ बच्चों के लिए दूसरी शिक्षण विधि से पढ़ाने की जरूरत हो, दूसरा विषय वस्तु पाठ लेने की जरूरत हो, दूसरे मतलब बच्चा दूसरे पाठ को समझ सकता हो, है ना। तो ये भी जो है मतलब शिक्षण विधि या विषय वस्तु भी सभी के लिए उपयुक्त नहीं होती। अगर समान शिक्षण विधि या समान विषय वस्तु है, ध्यान रखना, अगर समान जैसे ऑप्शन में आ जाए समान शिक्षण सभी बच्चों को जो है अध्यापक को जो है सभी बच्चों को समान शिक्षण विधि से या समान विषय वस्तु से पढ़ाना चाहिए, है ना। समान से आप सोचोगे कि हाँ भाई भेदभाव नहीं कर रहा वो इनके साथ, ये पॉजिटिव क्वेश्चन है, लेकिन ये गलत है व्यक्तित्व विभिन्नता के कारण, ठीक है ना। समान शिक्षण विधि या समान विषय वस्तु सभी बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं है। अगर समान शिक्षण विधि या समान विषय वस्तु हो तो प्रश्न गलत है या विकल्प गलत है ना। और विद्यार्थियों का जो मूल्यांकन किया जाता है वो व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखकर करना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। मूल्यांकन करते समय व्यक्तिगत विभिन्नता का भी ध्यान रखना जरूरी है, ठीक है ना। तो आज की क्लास जो है ये यहीं समाप्त होती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें, है ना। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकॉन जरूर दबा दें, ताकि हमारी वीडियो जो है आपको समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।